में पेन ज़्यादा नहीं होता है। कंप्लेंट्स पेनलेस हैं, लेकिन थोड़ा-सा ओपीएम की याद आती है यहाँ पर, लेकिन ओपीएम में इतनी वायलेंस नहीं होती है, इस केस में वायलेंस बहुत ज़्यादा होती है। नर्वस पैथोलॉजीज़ हैं लेकिन पेन नहीं है। थिंक ऑफ सोलेनेसी फैमिली। वाइड ओपन आईज़, क्योंकि फ़ियर एंड फ्राइट रिस्पॉन्स के अंदर आईज़ वाइड ओपन चाहिए सारा व्यू देखने के लिए, क्योंकि प्रॉम्प्टली एक्ट करना है मुझे। हाइड्रोफोबिया इसका एक फिज़िकल सिम्पटम्स में से है। ग्लिसनिंग ऑब्जेक्ट्स एग्रेवेट, खास करके अगर पानी के ऊपर से चमक एकदम से आती है, तो वो चीज़ उसको हेडेक या कुछ भी और नर्वस सिम्पटम्स दे सकती है। वायलेंस ऑफ सिम्पटम्स, जो उसको सिम्पटम्स स्टार्ट होंगे वो इस इंटेंसिटी के साथ स्टार्ट होंगे। धीरे-धीरे करके स्टार्ट होने वाले सिम्पटम्स मोस्टली इन स्ट्रेमोनियम को और सोलेनेसी को बिलॉन्ग नहीं करते हैं। अटेम्प्टिंग टू स्वैलो द लिक्विड्स एग्रेवेट, खाना सही से स्वैलो हो जाता है, लेकिन अगर कुछ पीने वाली चीज़ स्वैलो करने की कोशिश करूँ, तो मेरे को दिक्कत होती है और उसके साथ आप पूरी ये फ़ियर, फ्राइट और वायलेंस को देखो, थिंक ऑफ सोलेनेसी, थिंक ऑफ स्ट्रेमोनियम एट दैट टाइम। स्ट्रेमोनियम के लिए बहुत ज़्यादा अक्सर मिलने वाला कीनोट है, कैनॉट स्लीप विद लाइट्स ऑफ। डॉक्टर साहब मुझे थोड़ी-सी रोशनी तो चाहिए। डॉक्टर साहब मैं अच्छी नींद में सो रहा होता हूँ, एकदम से अगर लाइट चली जाए ना, गहरी नींद में होऊँगा तो भी मैं उठ जाऊँगा। मुझे छोटी लाइट तो चाहिए ही चाहिए। मैं वॉशरूम की लाइट ऑन करके थोड़ा-सा गेट खोल के फिर ही सो सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं सो सकता। एंड सप्रेस्ड सिक्रीशंस सिंस फ्राइट, जब से बहुत ज़्यादा डर लगा था, कोई इंसिडेंट हुआ था फ़ियर एंड फ्राइट वाला, उसके बाद से सिक्रीशन सप्रेस्ड है। वो क्या हो सकती है? स्वेट सप्रेस्ड हो सकता है, यूरिन सप्रेस्ड हो सकता है, स्टूल सप्रेस्ड हो सकता है, मिल्क सप्रेस्ड हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं स्ट्रेमोनियम के फिजिकल कीनोट्स कुछ। हमने बात की थी स्टैमरिंग की। तो स्टैमरिंग में 3-4 रेमेडीज़ हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो बहुत सिग्निफिकेंटली रिजल्ट्स क्रिएट करती हैं। उनमें से ये 2 रेमेडीज़ को पहचानना बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पाइजीलिया और स्ट्रेमोनियम। स्पाइजीलिया के लिए पहला अल्फ़ाबेट जो है, वो प्रॉब्लम है। सपोज़ उसको बोलना है कि माय नेम इज़ पीयूष, म म म म म माय नेम इज़ पीयूष। एक बारी वो म म म म निकल गया तो पूरी लाइन चल जाएगी, माय नेम इज़ पीयूष। लेकिन स्ट्रेमोनियम में ये स्पीच के एफर्ट में भी वायलेंस है। पहला अल्फ़ाबेट सही, उसके बाद उसका ज़ोर लग जाएगा। म म माय नेम इज़ पीयूष। ये आ के ऊपर जो उसकी म और वाई के बीच में जो आ की आवाज़ थी, सेकंड साउंड या इन बिटवीन द वर्ड की साउंड, वहाँ पर जो वायलेंस आ गई, दैट इज़ स्ट्रेमोनियम एज़ अ कीनोट एंट्री। अब सिक्यूटा के लिए क्या है, वो पूरे अगर एक सेंटेंस बोल रहा है, पहले 2-4 शब्द उसके सही निकल जाएँगे, 2-4 वर्ड्स सही निकलेंगे, उसके बाद का टाइम उसके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा और उससे सेंटेंस फिनिश नहीं हो पाएगा। चौथी रेमेडी जो इसके अंदर आती है स्पीच के बारे में, दैट इज़ ज़िंकमेट। अब ज़िंकमेट क्या है? ज़िंकमेट में ब्रेन फैग और ब्रेन की डलनेस एक इश्यू है और वो एग्ज़िबिट कैसे होती है? एज़ इको स्पीच। ऑटिज़्म के, एमआर के, सीपी के बहुत सारे बच्चे जो हमारे पास आते हैं, ग्रॉस डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के, उसमें कई बार ये चीज़ सुनने को मिलती है, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? पीयूष गुप्ता। उसको पूछा गया, आपका नाम क्या है? पहले वो क्वेश्चन बोलेगा, आपका नाम क्या है? पीयूष गुप्ता। ये भी नहीं पता कि वो आंसर ना दे, सिर्फ़ जो आपने कहा वो सेम चीज़ बोल दे और चुप हो जाए। इसको बोलते हैं इको स्पीच, जो आपने बोला, वही उसने बोला और उसके बाद क्योंकि उसको इतना बोलने में वो थोड़ा-सा उसका ब्रेन फैग है, ब्रेन की डलनेस है, तो इतने में उसको प्रोसेस करता है और फिर आंसर देता है। इस तरह की कोई सिचुएशन मिले तो थिंक ऑफ ज़िंकमेट और ज़िंकमेट के कोई सॉल्ट्स हो सकते हैं। ये कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें थी। नेक्स्ट चलते हैं हम, कीनोट जो इसका टेरर स्टेट का कीनोट है, वो किस तरह की परसेप्शंस के साथ ओरिजिनेट हो रहा है, उसको देखते हैं। माइंड डेल्यूजन अलोन इन विल्डरनेस इज़, खतरे का माहौल है और मैं वहाँ पर अकेला हूँ। अलोन इन विल्डरनेस, विल्डरनेस इज़ जंगल, वाइल्डनेस का माहौल और उसमें मैं अकेला हूँ। इस तरह के किस परसेप्शंस का होना। डेल्यूजन, मर्डर्ड, किल्ड, रोस्टेड एंड ईटन, उसको इतना ज़्यादा डर लगता है कि अभी कुछ ऐसा होगा कि मेरे को मार देंगे और पकाकर खा जाएँगे। मेरा कुछ कतरा तक नहीं बचेगा, कोई सबूत तक नहीं बचेगा। इस लेवल का डर। डिल्यूजन, डिवॉवर्ड बीइंग, डिवॉवर्ड होता है खा जाना, पूरे का पूरा गल्प करके खा जाना। उसको ये डर लगता है कि कोई इस तरह के डेंजर्स हैं जो एकदम से पूरा मेरे को निगल जाएँगे और मैं खत्म हो जाऊँगा। डेल्यूजन डॉग्स बाइटिंग एंड टियरिंग फ्लेश ऑफ हिज चेस्ट, उसको चूहे को भी देखता है, छोटे से जीव को भी देखता है, अंधेरे में एक रस्सी को भी देखता है, तो उसको ऐसा लगता है कि अभी मेरे पे उछलेगा, ये छाती फाड़ देगी मेरी और इसमें से जान निकल जाएगी, कितना कैसा हो जाएगा मेरे लिए। ये सब फ़ियर एंड फ्राइट्स का होना, ऐसी परसेप्शंस का अंदर होना, ये क्रिएट करता है स्ट्रेमोनियम जितना फ़ियर। इसलिए थोड़ा-सा फ़ियर सा आ रहा है, हाँ, हाँ, मुझे थोड़ा-सा अंधेरे से डर लगता है, ये स्ट्रेमोनियम नहीं है भाई।
ठीक है, delusion fear frightful, dog is attacking as if, animals arising out of the earth, पता नहीं कहाँ से कुछ निकल आएगा और मुझे खा जाएगा, ये फियर्स हैं उसके। और इस फियर के साथ उसको कंफ्यूजन क्रिएट होती है, ये आगे की स्लाइड में भी आएगा, इसको याद रखना रूब्रिक को। माइंड, कंफ्यूजन ऑफ माइंड इमेजेस फ्रॉम टेरिफाइंग, वो फियर्स के कारण उसको एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है और फिर उसके बाद वो उसको कुछ समझ नहीं आती, जो वो जिसको चिपक सकता है वो चिपक जाता है, क्लिंग करता है। दिस इज स्ट्रेमोनियम। Delusion slaughtered will be, delirium looking at one place, and dogs malicious. Okay. अब अगला की नोट क्या है स्ट्रेमोनियम के लिए? ब्लैक एग्रावेट्स एंड डार्क एग्रावेट्स। ब्लैक चीजों के साथ, ब्लैक कलर के साथ एक जनरल एफिनिटी या खास करके रिपल्शन कैरेक्टरिस्टिक है सोलेनेसिए फैमिली के लिए। ब्लैक एंड सॉम्बर एवरीथिंग एवर्जन टू, काले रंग की जो भी चीज है ये नहीं चलेगी बस, ये रॉयल टच होता है, रॉयल की ऐसी की तैसी, मेरे को ब्लैक नहीं चलेगा, बस कुछ और कलर चलेगा। Delusion animals black, delusion black furniture, delusion cloud sees black, delusion large black something is about to jump on, कोई काली चीज उसके ऊपर एकदम से झपट्टा मारने वाली है। तो इस तरह के ब्लैक डॉग्स, ब्लैक मिलिशियस डॉग्स, हर काले रंग से जुड़ी हुई हर चीज उसको इतना ज्यादा डर देती है कि उसकी चीखें निकल जाती हैं। ये है स्ट्रेमोनियम। और इसका सॉल्यूशन क्या है उसके पास? प्रेइंग, क्लिंगिंग एंड टॉकिंग। मेनिया, प्रेइंग, पागलपन की हद तक प्रे करना। कितना? रीडिंग बाइबल ऑल द डे, सारा दिन बाइबल पढ़ते रहना। और अगर वो गीता पढ़ रहा है तो चलो स्ट्रेमोनी में दे देंगे, कोई बात नहीं। डिल्यूजन इन कम्युनिकेशन विद गॉड। अब हमारे इस केस के अंदर भी जो मैंने आपको पहले बताया, वो डॉग, वो स्टोरी जिसने अपनी मदर को गुरु किया हुआ था या एक फिजिकल गुरु रखा हो, उसके साथ बात करते ही मेरी सारी प्रॉब्लम हल हो जाती है। डिल्यूजन कम्युनिकेशन विद गॉड। प्रेइंग इन डिलीरियम। डिलीरियम वो स्टेट है जब कॉन्शियस ब्रेन समझ खत्म हो चुकी है और उसके सबकॉन्शियस की जो परसेप्शन है सिर्फ वही थ्रो अप हो रही है, तो वहां वहां उस लेवल से उसको प्रेइंग चल रही है, अरदास चल रही है। डिजायर फॉर लाइट्स, सनशाइन, सोसाइटी एंड मैनकाइंड। लोग चाहिए ताकि अकेलापन ना हो, सनशाइन चाहिए ताकि डार्कनेस ना हो, चीजों में क्लैरिटी हो, और मैनकाइंड चाहिए जो ब्रुटैलिटी और वायलेंस ना करे, प्यार से रखे मेरे को। क्लिंगिंग, ग्रास्पिंग एट बाईस्टैंडर्स, जो भी खड़ा उसको बस चिपक जाना बुरे हाल से। क्लिंगिंग टू पीपल और फर्नीचर, कॉन्सोलेशन, कॉन्सोलेशन डिजायर बाय प्रेइंग, सिंगिंग और टॉकिंग। डॉक्टर साहब बस मेरे को कुछ टाइम, वो कहती थी ना मेरे को फोन पे बस बात करनी है, वो मेरे से बात करता रहे ताकि मेरा थोड़ा एंजाइटी रिलीव हो। दिस इज दिस रूब्रिक, कॉन्सोलेशन डिजायर फॉर प्रेइंग, सिंगिंग और टॉकिंग बाय। एंड टॉक एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत ज्यादा बोलते हैं, ये जितना लेकेसीज और ये बाकी की मोस्ट एक्सट्रोवर्टेड रेमेडीज बोलती हैं, उतना ही ज्यादा स्ट्रेमोनियम बोलता है। अगर आप बोरी के फाटक खोलो तो उसमें लिखा हुआ है, एक खास टर्म यूज होती है इसके लिए, मे बी मैं कभी फिर बता दूंगा आपको। ये पेशेंट्स प्रेजेंट कैसे करते हैं हमारे पास क्लिनिक में? अभी जैसे मैंने नोटिस लगाया हुआ है कि मैं 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, 9 से 24, तो डॉक्टर साहब इतने दिनों के लिए क्लिनिक तो खुला होगा ना, डॉक्टर साहब से बात हो सकती है कि नहीं हो सकती? जो पेशेंट इस तरह से प्रेजेंट करे, थिंक ऑफ अ क्लिंगिंग रेमेडी एटलीस्ट, अगर स्टेमोनियम नहीं तो एक क्लिंगिंग वाली रेमेडी हो सकते हैं वो। डॉक्टर साहब जब भी जा रहे हो प्लीज प्लीज मेरे मैसेजेस को रिवर्ट कर देना, आपसे बात करके ही मैं ठीक हो जाता हूँ। थिंक ऑफ अ क्लिंगी रेमेडी। ओके। लाइट वर्सेस डार्कनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, रूब्रिक भी है इसमें, मैं पूरे को रीड नहीं करूंगा, हम कर चुके हैं ऑलरेडी। लाइट, इवन कैंडल लाइट अमिलियोरेट्स, इस तरह से रूब्रिक है इसमें। बेटर फ्रॉम कंपनी, बेटर फ्रॉम वार्मथ एंड बेटर फ्रॉम कोल्ड वाटर। सोल ऑफ रेमेडीज, ये पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेमोनियम को समझने के लिए। द स्ट्रेमोनियम पेशेंट फील्स हेल्पलेस लाइक अ चाइल्ड लेफ्ट अलोन। कहां पर? बच्चे की तरह उसको छोड़ दिया। इन एन इंप्रेशन ऑफ डेंजर, एक ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा डेंजर है। देन ही फील्स अबंडेंट, अकेला छोड़ दिया। forsaken and left in a terrifying place alone in the wilderness, उस जंगल के अंदर अकेले मुझे छोड़ दिया गया, ऐसी उसको फीलिंग रहती है। फेसिंग द सडन रियलाइजेशन हिज ब्रेन रिफ्यूजेस टू वर्क, उस डर के कारण एकदम दिमाग सुन। ठीक। और यहां पर आता है चाइल्ड अवेकन्स टेरिफाइड, नोज नो वन, स्क्रीम्स, क्लिंग्स टू दोज नियर। चाइल्ड मतलब इंस्टिंक्टिव, एक्यूट मियाज्म, चाहे वो बड़ा बंदा भी है, समझ खत्म हो गई तो चाइल्ड लाइक बिहेवियर शुरू हो गया। और उसका रिएक्शन क्या है? फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, स्क्रीम करना, चीखना, चिल्लाना और जो है उसको चिपक जाना। नोज नो वन, क्योंकि इसमें रूब्रिक्स हैं। स्ट्रेंज फेमिलियर थिंग्स फील, उसको हर चीज ऐसे लगता है कि पता नहीं कोई है ही नहीं यहाँ पे, कोई भी नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता, टोटली अलग ही जगह के अंदर पहुंच गया। आप सोए यहाँ पर और उठो आप कहीं जिहादी कैंप के अंदर है, ये क्या हो गया, बंदूकें तनी हुई यहाँ पे, अबे ये क्या? उस तरह की स्टेट है स्ट्रेमोनियम की।
एंड क्लिंग्स नीड सेफ्टी विद इमीडिएट इफेक्ट। ये है उसकी स्ट्रेमोनियम की क्लिंगिंग। व्हेन टू थिंक ऑफ स्ट्रेमोनियम, कौन कौन से ऐसे एंट्री पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पर हम स्ट्रेमोनियम को पहचानेंगे? ये इंटेंसिटी ऑफ फ्राइट, ब्रदर को डांट पड़ी थी और इसकी इसकी निगाह चली गई, अरे इतना ज्यादा डर, उसको पड़ी है, तेरे को तो कुछ कहा भी नहीं, मेरे लिए इतना ही बहुत है। तो ये इंटेंसिटी ऑफ फ्राइट जो है, थिंक ऑफ सोलेनेसिए फैमिली। टेरर, घोस्ट एंड स्पेक्टर्स, डर, भूतिया चेहरे, कटे हुए चेहरे, ब्लड निकलते हुए चेहरे, इस तरह के खूंखार और खौफनाक चेहरों का दिखना स्ट्रेमोनियम सोचेंगे हम। न्यूरोलॉजिकल इश्यूज ऑफ टेरर, बहुत ज्यादा डरा था, उसके बाद से ये न्यूरोलॉजिकल इशू है, सीधा सीधा सोलेनेसिए के बारे में सोचेंगे आप। हिस्ट्रीज ऑफ नाइट वेकिंग इन, जब छोटा होता था तब बहुत ज्यादा एकदम एकदम से सोया सोया डर के उठता था, और डॉक्टर इसको कितना भी कंसोल करो, ये पापा 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 करता रहेगा। अरे पापा की गोदी में, पता नहीं इसको समझ ही नहीं आती, आधा आधा घंटा पापा 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 करता रहेगा, लेकिन वो पापा की गोदी में ही है। अगला पॉइंट भी आएगा। पीटीएसडी, दैट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पीटीएसडी का होना, एक ट्रॉमा हुआ था, उसके बाद स्ट्रेस डिसऑर्डर या कोई भी एक नर्वस डिसऑर्डर चल रहा है। रूब्रिक है एलिमेंट फ्रॉम फियर ऑफ फ्राइट स्टिल रिमेनिंग, स्ट्रेमोनियम इज प्रेजेंट है। अगर उस रूब्रिक की रेमेडीज ना काम कर रही है तो आप पूरी सोलेनेसिया को सपोज कर सकते हो इस रूब्रिक के अंदर कि वो प्रेजेंट है। एमआर ऑटिज्म स्टैमरिंग, कैसे? जब मदर को प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा फियर फ्राइट रहा है और बच्चा इस तरह के न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स को एग्जिबिट कर रहा है। स्टैमरिंग सेंस फ्राइट्स, एक बार बहुत ज्यादा डरा है तब से इसकी आवाज ही कांप के निकलती है। और एक्सट्रीम लेवल ऑफ रिलीजियसनेस, थिंक ऑफ स्ट्रेमोनियम। एक्सेसिव, ये एक मोडालिटी है इसकी जो जुड़ती है। एक्सेसिव लोकेसिटी ड्यूरिंग मेंसेस, आप कैंट पढ़ोगे या लिपिज रेडलाइन सिम्टम्स पढ़ोगे जहां से मैंने इसको उठाया है, कैंट ने ब्यूटीफुली इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सॉरी ड्यूरिंग मेंसेस या इवन बिफोर मेंसेस, उसको बहुत ज्यादा रिलीजियसनेस छा जाती है। रिलीजियस वर्सेस पढ़ना, भजन सुनना, ये वो सब स्टार्ट हो जाता है। तो थिंक ऑफ द रेमेडी स्ट्रेमोनियम एट दैट पॉइंट। ड्रिबलिंग ऑफ ग्लूई सलाइवा, उसका थूक इस तरह का है जैसे गोंद, इतना चिपचिपा उसको सलाइवेशन रहती है। नर्वस एज़मा, जो हमारे केस में था, एज़मा है बट वो नर्वस ओरिजिन के साथ है, फियर फ्राइट के नर्वस ओरिजिन के साथ। चाइल्डिश डिलीरियस, ये हमने कर चुके हैं कि उसके माँ-बाप ही उसको कंसोल कर रहे हैं कि बेटा कुछ नहीं हो, कुछ नहीं, लेकिन वो किसी को नहीं पहचान रहा, उसको बस अपना मेनिया चढ़ा हुआ है यहाँ पर। ऑयली स्वेट, अगर आप ऑयली स्वेट वाला पेशेंट दिखे और फियर फ्राइट दिख रहा है, सीधा सीधा हम स्ट्रेमोनियम के बारे में सोच सकते हैं। वन साइड पैरालाइज्ड, एक तरफ उसको पैरालिसिस है, लकवा मार रखा है, और दूसरी तरफ उसको कन्वर्जन्स होते हैं। थिंक ऑफ स्ट्रेमोनियम एट दैट पॉइंट। ओके, स्ट्रेमोनियम के लिए निमोनिक, जैसे हर रेमेडी का हम करते हैं। सडन इफेक्ट्स, स्ट्रेमोनियम खुद ही एक निमोनिक बन जाता है। टेरर, प्राइड, फ्राइट, पैनिक, रेस्टलेस, अग्रेसिव, मेनिया, ऑब्जेक्ट्स लुक फ्राइटनिंग, हर चीज से उसको डर लगता है। नाइट एग्रेवेशन, इंटेंस फियर ऑफ डार्कनेस, अनकंट्रोल्ड बिहेवियर एंड माइल्ड लाइट अमेलियोरेट्स, थोड़ी सी रोशनी उसको अमेलियोरेट करती है। तीन एस्पेक्ट्स जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं, कंप्लेंट्स उसके प्रेजेंटिंग क्या रहेंगे, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, कोरिया, डेलीरियम एंड इंसैनिटी और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मोस्टली स्ट्रेमोनियम पेशेंट्स, कुछ भी कंप्लेंट हो उसके साथ एक उनकी कोमॉर्बिडिटी एंजाइटी होती ही होती है, बहुत फ्रीक्वेंटली ये चीज देखने को मिलेगी आपको। ऑब्जेक्टिव पिक्चर, उसको देखने में क्या दिखेगा, बहुत ज्यादा डरने वाला, बहुत ज्यादा इंपल्सिव, और बच्चों जैसी हरकत, डर में बिल्कुल बच्चा बन जाता है, डर में बिल्कुल बच्चों जैसी बिहेवियर हो जाता है इसका, बच्चों जैसी समझ हो जाती है इसकी कि बिल्कुल ही नासमझी हो जाती है, दैट इज चाइल्ड लाइक बिहेवियर। और प्रेइंग, प्रेइंग बहुत ज्यादा मिलती है स्ट्रेमोनियम पेशेंट्स में। सब्जेक्टिव फीलिंग, उनके अंदर की फीलिंग क्या होती है, अलोन इन विल्डरनेस, हर तरफ खतरा है और मैं उस खतरे के अंदर अकेला हूँ, चाहे कितने भी लोग हों मेरे को नहीं परवाह, मैं बिल्कुल अकेला फील करता हूँ। डॉक्टर साहब, ये इन लोगों से तो खतरा हो जाता है उस समय पर। एक्सट्रीम क्लिंगीनेस, वो क्लिंगीनेस एक पर्सन को हो सकती है, वो डॉक्टर को हो सकती है, वो रिलीजन को हो सकती है, वो भगवान को, वो गुरु को, वो माँ को, वो बाप को, वो एब्सेंट पर्सन को, किसी को भी, एक पर्सन को फ्राइट के अंदर इतना ज्यादा क्लिंग करना, थिंक ऑफ स्ट्रेमोनियम एट दैट पॉइंट। और फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेस जो हम कर चुके हैं। तो ये जो टेरर है, ये सिर्फ स्ट्रेमोनियम की तरफ हमें पॉइंट आउट नहीं करता, ये पूरी सोलेनेसी फैमिली पे लेकर जाता है हमें। फियर एंड फ्राइट, सडन डेंजर, एकदम से डेंजर का प्रेजेंट होना, और उसके साथ या तो मैं भाग जाऊं यहां से या एकदम से मैं खुद अग्रेसिव हो जाता हूं और झगड़ा करने लग जाता हूं। दिस इज सोलेनेसिया फैमिली। कौन कौन सी पैसिव रिएक्शंस में इसके आता है, पैरालाइज्ड बाय फियर, उसके पैथोलॉजीज जो है वो नर्वस लेवल पर पैरालिसिस, कोरिया, ट्विचिंग्स, पार्किंसंस, स्टैमरिंग, इस तरह की पैथोलॉजीज स्टार्ट हो जाएंगी इसको।
ठीक है। रेमेडीज इसमें बेलेडोना, स्ट्रैम, हायूज, डेल्कामारा, कैप्सिकम, फैबियन, सोलेनम ट्यूबरोसम, टबैकम, मैंड्रेगरा, लाइकोपस वर्जिनिकस और सोलेनम नाइग्रम। ये रेमेडीज हैं अलग अलग मियाजों के साथ, कभी डिटेल में इसको भी देखेंगे। अब एक शॉर्ट क्विज करते हैं हम, छोटा सा। चैट बॉक्स अपना ओपन कर लो, और आपके चैट बॉक्स की आपको बहुत सारी जरूरत पड़ेगी अभी इस क्विज में। इस तरह का फियर, फ्राइट, टेरर है, और रेडनेस बहुत ज्यादा मार्क्ड है फेस पर, सोर थ्रोट है तो गला एक्सट्रीम रेड है, सडन ऑनसेट ऑफ कंप्लेंट्स। अरे भाई क्वेश्चन तो पूरा होने दो यार, तुम सब सियाने हो इतने। मैंने कुछ सोच के ही रखी है यार, चैट ये बनाइए, पता है कितना 10 मिनट लगे इस काम को। ओके गुड, बेलेडोना, वायलेंट टेम्पोरल पल्सेशन एंड हेडेक्स, वेरी गुड, लव यू ऑल फॉर दिस, मजा आ गया। अब सोलेनेसिया वाले फियर्स हैं, फ्राइट्स हैं, मैं तो ये थर्ड वाला पढ़ूंगा। एनीवेज, बहुत सस्पिशियस है, सस्पिशियसनेस हर बात में आ रही है। अम, और सेक्सुअलिटी की टॉक्स बहुत ज्यादा है, सेक्सुअल कुछ ना कुछ एक्ट करके वो अटेंशन को ग्रैब करता है, और किड्स जेंटल्स को रब करते हैं। ओके, हायोज हायोज हायोज, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल ठीक, हायोज सोलेनेसिए वाला है। और उसको जैसे ही मम्मी पापा घर से बाहर जाते हैं, उसको बुखार हो जाता है। घर पे नाना नानी रहने के लिए आए हुए हैं, जैसे नाना नानी वापस गए, उसको बुखार हो जाएगा। और बर्निंग्स बहुत ज्यादा है। पहले कुछ गलत जवाब, लेकिन बाद में फाइनली आदित्य पाजी बिल्कुल ठीक, कैप्सिकम। कैप्सिकम इज द की नोट रेमेडी फॉर होम सिकनेस। तो ये माँ बाप के घर से बाहर जाते ही इसका बीमार हो जाना इसकी होम सिकनेस को ट्रिगर करता है। और मेरे पास बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं जिसमें रात को डर के उठता है, स्ट्रेमोनियन जैसी सी स्टेट दिखती है, लेकिन साथ में एक की नोट ये आ रहा है कि वो इसके रिलेटिव्स घर पर आए हो तो अच्छा है, जैसे वो जाते हैं ये बीमार हो जाता है। डॉक्टर साहब इसको हम एक दिन के लिए भी छोड़कर नहीं जा सकते, डॉक्टर साहब इसको साथ लेकर जाना भी मुश्किल है, ये कहीं बाहर जाकर दिल नहीं लगाता है। ये सारी सिचुएशंस कैप्सिकम की तरफ हमें पॉइंट आउट करती हैं। सोलेनेसी फैमिली विद टेंडेंसी टू कोल्ड, जैसे ही वो डैम्प माहौल में जाता है वैसे ही उसको कोल्ड स्टार्ट हो जाता है, टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। उस हिस्ट्री के साथ जब आपको ये चीजें मिले, वेरी करेक्ट। की नोट रहेगा वॉट्स की प्रेजेंस होना और रिंगवर्म की टेंडेंसी होना, खास करके अगर ब्लैडर में स्वेलिंग होती है उसको, और वो डैम्प सेलर्स में रहता है, और उसको इस तरह के फ्राइट एंड फियर्स रहते हैं, तो दिस इज डलकामारा। नेक्स्ट है सीवियर हेडेक्स हैं, रेड आईज हैं ड्यूरिंग फीवर, सोलेनेसी वाले सारे फियर्स हैं। बेलाडोना आप दे चुके हो, लेकिन बेलाडोना काम नहीं कर रही है। साथ में उसकी फिंगर्स जो हैं वो ब्लैक हैं, इनकी ब्लैक फिंगर्स। जिंकम कहां से मेरे भाई? फैबियन नहीं, मेंड्रेगरा भी नहीं है डॉक्टर साहब, मेंड्रेगरा अलग है। तो दिस इज सोलिनम नाइग्रम। सोलिनम नाइग्रम का दूसरा नाम है ब्लैक नाइटशेड। बेलेडोना का नाम है डेडली नाइटशेड, प्लस उसमें ब्लैकनेस को ऐड कर दो, तो दैट इज ब्लैक नाइटशेड, दैट इज सोलिनम नाइग्रम। और इसको इंकी ब्लैक फिंगर्स, फिंगर टिप्स खास करके याद रखना है आपको सोलिनम नाइग्रम के लिए। मेरे पास था एक बहुत प्यारा केस था, और वहीं से मैंने इस क्विज को सोचा था। अब इसी तरह के टेरर्स एंड फियर्स हैं, और एकदम से जब उसको एंजाइटी होती है तो उसका सारा शरीर एकदम खाली हो जाता है, पसीना आने लग जाता है, और बहुत बुरे हाल से घबराहट होनी शुरू हो जाती है। रेमेडी को बहुत ज्यादा खालीपन, घबराहट, वॉमिटिंग्स, बुरे हाल से। अरे सोलेनेसी है मेरे भाई। यस इट इज टबैकम। ओके, इंटरेस्टिंग था शायद आज का। तो इतना ही था स्ट्रेमोनियम के बारे में। और छोटी सी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि हम कॉलेजेस तक पहुंचना चाहते हैं, हम हर स्टूडेंट तक पहुंचना चाहते हैं, तो कुछ भी चार्जेस नहीं है। प्लीज़ इस चीज़ को आप स्प्रेड कीजिए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें, एंजॉय कर सकें। आई एम वेरी मच होपफुल कि आज का सेशन आपको बहुत सारी रेमेडीज़ को क्लैरिटी देगा, सिस्टम को अंडरस्टैंड करने को क्लैरिटी देगा।
और एक जो अभी तक का बड़ा एरर है कि हम सिर्फ़ सिस्टम के हो जाते हैं, हम उसके परे नहीं सोचते। ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी उस लेवल पर भी पहुँचने में कि फिज़िकल सिम्पटम्स को आप उस ग्रेविटी के साथ लो